जी, थैंक यू सो मच सर। और मैं आपका भी जो है धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और अपने इस बहुत ही फैंटास्टिक सेशन के अंदर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, क्योंकि अपने बारे में बताना हर किसी के लिए ज़्यादा ज़रूरी भी होता है, कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, क्या करते हैं, छोटा-सा एक बैकग्राउंड भी होता है हर किसी का। तो बेसिकली सभी लोग तो जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग सिर्फ़ नाम से जानते हैं, बाय फेस भी जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि हम कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं। तो नाम तो बेसिकली सभी को पता ही है, महेंद्र सिंह गोला। और यहाँ पे इंडिया के अंदर एक छोटा-सा डिस्ट्रिक्ट है, कासगंज, उत्तर प्रदेश स्टेट के अंदर, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कासगंज, उत्तर प्रदेश, इंडिया। और उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक छोटा-सा कस्बा है, छोटा-सा एक टाउन है, जिसका नाम है सहावट टाउन। उस सहावट टाउन से मैं बिलॉन्ग करता हूँ और यहाँ पर लगभग जब से यहाँ पे हमारी पूरी फैमिली है, तब से हम यहाँ पर हैं और यहीं पर ही हम यहीं पर ही हमारा जन्म हुआ है और यहीं पर ही हम यहाँ पे एजुकेशन जो कुछ भी है हमारी यहीं पर ही सब कुछ कंप्लीट हुई है। तो एक छोटा-सा कस्बा है, जहाँ से हम बिलॉन्ग करते हैं, लेकिन अपने आप को बिल्डअप करने के लिए हम अ, जो भी हमारे एक माइंडसेट के जो लोग होते हैं, हम रहते उन्हीं के साथ हैं। क्योंकि हम अपने एरिया में जहाँ भी रहते हैं, आपको लगता है कि आपकी तरह लोग हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन आपको ढूँढने पड़ेंगे, जिससे कि आप अपने आप को उस एक एनवायरनमेंट में जो आप ढाल सको। तो एक बहुत ही अच्छा एक सुकून देने वाला एक छोटा-सा कस्बा है, जिसको हम कहते हैं दूसरी भाषा में सुख चैन नगरी। तो यहाँ पे किसी भी टाइप की कोई भी दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें हैं और सारी सुविधाएँ हमें यहाँ पे मिल जाती हैं। बिल्कुल, 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 ज़बरदस्त हो गया। अच्छा ये बताइए कुछ अपने बारे में बताएँ, अपनी फैमिली के बारे में बताएँ। अभी तो पहले तो हम ये क्वेश्चन नहीं करते थे, लेकिन अब ये मैरिटल स्टेटस वाला क्वेश्चन करना पड़ता है, क्योंकि बहुत ही ओल्ड मैंने ऐसे फाउंडर का मैंने क्वेश्चन्स किया, बच्चों के बारे में कर लिया, तो पता चला उनकी शादी नहीं हुई। तो मैंने कहा पूछ लें आपका मैरिटल स्टेटस का और फैमिली के बारे में अगर आप बताना पसंद करें, तो अपनी एजुकेशंस के बारे में बताएँ। आप क्या कुछ अपनी अपने बारे में बताएँ, जो भी आप बता सकते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन्स नाउ ये बहुत ही अच्छा होता है कि हम जानना तो कुछ और चाहते हैं, लेकिन कुछ और पूछ लेते हैं, कभी-कभी ऐसा होता है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और हुँ। यहाँ पे सबसे पहले जैसा कि आपको पता है कि मैं यहाँ पर एक छोटे से कस्बे में रहता हूँ और यहाँ पर हमारे अ 1986 1987 में जो है मेरा यहाँ पे जन्म हुआ था और यहीं पे ही मेरी सारी की सारी एजुकेशन हुई। पहले सरकारी हुँ। स्कूल चलते थे, आपको पता होगा और जो पहले पट्टी चलती थी, पट्टी एक लकड़ी की जिसपे हम जो तख्ती दबात बोलते हैं, होती थी तख्ती हाँ, तख्ती। तख्ती होती थी तो उसमें हाँ, उसमें डुबो-डुबो करके हम लिखते थे। तो वो दौर मैंने देखा है और वहाँ पर ही मेरी एजुकेशन कंप्लीट हुई है और उन सारी चीज़ों पे हमने एग्ज़ाम वगैरह भी दिए हैं। तो लगभग मैंने क्लास 2nd क्लास तक जो है मैंने उसी पर ही अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया है और क्लास 3rd से फिर हमारे पास बुक्स, कॉपी और ये सब कुछ आना स्टार्ट हो गई थी। पहले ये सब कहाँ था जो आज हम अपने बच्चों को दे पाते हैं, जो टेक्निकल ये स्मार्ट बोर्ड और ये सब कुछ, बच्चे तो उस समय जानते भी नहीं होंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं और धीरे-धीरे करके प्राइमरी स्कूल फिर उसके बाद सरकारी स्कूल। तो मेरी जो एक एजुकेशन की जो एक पूरी की पूरी जर्नी है, वो मेरी शुरू से लेकर के ग्रेजुएशन तक मैं आपको यकीन बताऊँ कि सरकारी स्कूल में ही मेरी सारी हुई है। कोई यकीन नहीं करता है अगर वो मुझसे पूछते हैं कि आपकी लैंग्वेज से या आपके जो भी बात करने का तरीका है, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि लगता ही नहीं है कि आप जो है सरकारी स्कूल में पढ़े होंगे। तो शुरू से लेकर के ग्रेजुएशन तक यानी कि बीए तक मैंने सरकारी स्कूल में ही अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया है और जब मैं अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर रहा था, जब मैं बीए फर्स्ट ईयर में था, तो वहीं से मैंने अपनी एक छोटी-सी जर्नी यहाँ पे स्टार्ट की कि मुझे वहाँ पे कुछ फाइनेंशियल कंडीशंस आई मेरी फैमिली के अंदर, तो मैंने एक स्कूल में पढ़ाना मैंने स्टार्ट किया, स्कूल में और वहाँ मैंने पहली जो अर्निंग मैंने की, वो की थी ₹400 महीने की, पहली अच्छा। अर्निंग। ₹400 महीने की अर्निंग की थी, ये बात है 2004 की।
अब आप सोच सकते हैं 2024 चल रही है, 2004 की बात है, यानी कि आज से 20 साल पहले। तो उस ₹400 महीने से मैंने अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया था। बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकंड ईयर एंड बीए थर्ड ईयर। हाई स्कूल में मेरे बहुत ही अच्छे नंबर आए, अच्छे खासे नंबर आए, क्योंकि उस समय बोर्ड की परीक्षाएँ होती थी। उसके बाद इंटरमीडिएट में भी मेरे बहुत ही अच्छे नंबर आए और उसमें मेरी फर्स्ट डिवीज़न आई। उसके बाद बीए में मैंने इंग्लिश में मैंने अपना एडमिशन लिया। स्पेशली मेरा एक सब्जेक्ट था कि मैं बीए से इंग्लिश करूँगा, तो मैंने वहाँ पे डबल इंग्लिश लिया। तो जो बीए का पूरा जर्नी रहा ग्रेजुएशन का, वो मेरा खुद की ही जो मुझे स्कूल में पार्ट टाइम में जो ₹400 मिल जाते थे, वहाँ से ही मैंने अपनी पूरी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और उस समय आप यकीन नहीं करेंगे, पूरे साल की जो फीस थी, वो केवल बीए की ₹750 थी, दूसरे साल की ₹1000 थी और तीसरे साल की सिर्फ ₹1200 थी, उस समय। आज इस समय एक बच्चे की फीस भी नहीं जा पाती है, पूरे साल में 10-20 हज़ार रुपए खर्च हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक जर्नी रहा है हमारे एजुकेशन का। गोल्डन पीरियड था, गोल्डन पीरियड था। मैं कहूँगा गोल्डन क्योंकि पीरियड था। मैंने भी ये दौर देखा है तख्ती वाला जिसमें गाची लगाकर वो कलम दवात से और आई थिंक वो लोग हैंडराइटिंग जिन लोगों ने वो चीज़ें यूज़ की हैं उनकी हैंडराइटिंग भी अच्छी रही है। क्योंकि बिल्कुल सही हैंडराइटिंग के कहा लिए आपने। हाँ, हुँ। तो क्योंकि अभी बहुत सारी सहूलतें मिल गई हैं, अब तो आईपैड वगैरह, मोबाइल वगैरह, पहले तो ये चीज़ें थी नहीं। तो जो भी अच्छा एक और अच्छी चीज़ थी उस दौर की कि फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा थी, क्योंकि उस वक़्त इंटरनेट नहीं था। तो जिसकी वजह से आई थिंक मैं कहता हूँ वो बच्चों के लिए गोल्डन दौर था। अभी अगर आप देखें अभी बच्चों की आई साइट बहुत जल्दी वीक होती है क्योंकि वो टैब देखते हैं, क्योंकि हमारा वालिदैन जान छुड़ाने के लिए टैब दे देते हैं, चलो भई हमारी जान छूटी रहे। तो पहले ये चीज़ें नहीं थी, पहले उनको फिज़िकल एक्टिविटी के लिए कहा जाता था। अच्छा गोले जी ये बताइए कि करियर बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताइए फिर ये कि यूट्यूब में कैसे आना हुआ? और वो कैसा एक्सपीरियंस आपका था? यूट्यूब में आना भी एक इंटरेस्टिंग जर्नी है और वो भी मैं किसी से मोटिवेट होके आया था। एक्चुअली जब मेरी एजुकेशन धीरे-धीरे कंप्लीट हो चुकी थी, तो एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद में कहीं न कहीं आपको लगता है कि जब हम एक एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं, तो हमें भी कुछ करना चाहिए, जहाँ से कुछ इनकम वगैरह हो। तो यहाँ पे मैंने धीरे-धीरे करके स्कूल को जॉइन करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन वहाँ पे एक मेरा फ़ोकस था कि अगर मैं पैसे के लिए काम करूँगा तो शायद मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। तो मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पे ये फ़ील हुआ कि मुझे पैसे के लिए काम नहीं करना है, मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है यहाँ पे। तो मैंने पहले स्कूल को जॉइन किया जहाँ पे मुझे स ₹400 की तनख्वाह मिल रही थी। तो वहाँ से मैंने अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करना भी स्टार्ट किया और अपने आप को इम्प्रूव करना स्टार्ट किया। तो स्कूल से मुझे एक एक स्किल जो मुझे बहुत ही बेहतरीन मिली वो थी बोलने की। क्योंकि जब बच्चों के बीच में रहते हैं ना, तो एक बोलने की जो एक कला होती है, बोलने की जो स्किल होती है, वो आ गई। तो यहाँ पे किस तरीके से कब कैसे बात करनी चाहिए, तो एक चीज़ तो वो आ गई। उसके बाद धीरे-धीरे करके फिर मैंने स्कूल को अपग्रेड करना स्टार्ट कर दिया। अब जो मुझे थोड़ी-सी अच्छी इनकम देता था, तो मैं उसको ड्रॉप करके दूसरे स्कूल को छोड़ के एक दूसरे स्कूल को जॉइन कर लेता। तो इस तरीके से मैंने 4-5 स्कूल बदल दिए और 2012 में मुझे अपने ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट का सबसे टॉप मोस्ट स्कूल, वहाँ पे मुझे इंटरव्यू फेस करने का मौका मिला और वहाँ पे मुझे एक बार एंट्री मिली और वो हमारे डिस्ट्रिक्ट का सबसे टॉप मोस्ट स्कूल था और वो था सेंट जोसेफ पब्लिक स्कूल, जो कि जहाँ पे बहुत ही अच्छे फैमिली के लोग और पूरा इंग्लिश मीडियम स्कूल था। तो वहाँ पे जब मैंने अपने जर्नी को स्टार्ट किया, तो मुझे एक अलग ही वहाँ पे फीलिंग आई और फीलिंग आने के बाद में वहाँ पे मुझे सैलरी भी अच्छी मिलने लगी। तो फिर मुझे लगा कि अब मेरा करियर जो है यहाँ पे कुछ बन सकता है और उस स्कूल में जाने से पहले मैंने अपनी बीएड की एजुकेशन भी कंप्लीट कर ली, जो एक मास्टर डिग्री होती है, जो एक टीचर लाइन में जाने की। तो वो भी मैंने 1 साल पहले कंप्लीट कर ली थी। तो उन्होंने मुझे और भी ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया और इसलिए उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया कि हाँ, चलो इनके पास बीएड की डिग्री भी है। तो वो वहाँ पे मुझे अच्छी खासी सैलरी मिलने लगी। उसी के दौरान मुझे वहाँ पे एक नया स्कूल में काम करते-करते एक नए बिज़नेस के अंदर जाने का मौका मिला, जिसको हम कहते हैं एमएलएम। बहुत सारे लोग जाते हैं और बहुत सारे लोगों से जान-पहचान होती है, तो वहाँ पे एमएलएम के अंदर जब मुझे जाने का मौका मिला, तो मुझे कोई भी एबीसीडी पता नहीं थी कि व्हाट इज़ एमएलएम,
एंड व्हाट इज मल्टी लेवल मार्केटिंग वगैरह वगैरह। तो जब मुझे वहां पे जबरदस्ती लाया गया तो मुझे वहां पे कुछ चीजें नई वहां पे सीखने को मिली, और वहां से मेरा एक नया एक्सपीरियंस चालू हुआ, जिसको कहते हैं मार्केटिंग का एक्सपीरियंस। लोगों को किस तरीके से वहां पर सामान को बेचा जाता है, लोगों को किस तरीके से कस्टमर बनाया जाता है, और वहां पे कस्टमर को किस तरीके से सर्च किया जाता है। तो ये सारे के सारे जो एक्सपीरियंस थे वहां पे मुझे मिले। और जैसे-जैसे ये जर्नी आगे बढ़ रही थी, उस समय मेरा पूरा फ़ोकस मेरे स्कूल पे ही था, क्योंकि वहाँ पे मेरा एक वो प्राइमरी बिज़नेस था, वहाँ से मुझे अच्छी सैलरी मिलती थी। लेकिन एमएलएम तो मेरा साइड में था। वो कहते हैं ना कि साइड में कोई ना कोई काम करते रहना चाहिए, सीखने के पर्पज़ से ही सही, लेकिन करते रहना चाहिए। तो यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन मुझे बिज़नेस मिला, और जब ये बिज़नेस मिला, तो उस समय 2016 की बात है ये, 2016 की, और 2012 में मैंने अपना एक बेहतरीन बिज़नेस स्कूल के अंदर मैंने शुरू किया था। 2016 में जब मुझे एक एमएलएम बिज़नेस के अंदर जाने का मौका मिला, उसके बाद मुझे एक चीज़ वहाँ पे रियलाइज़ हुई कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उसका रीज़न क्या है, कैसे कमा रहे हैं? तो यहाँ पे हमारे एक मामा का लड़का है, जिनका नाम है मिस्टर सत्येंद्र कुमार गोला, और वो हमारे ही पास में एक डिस्ट्रिक्ट है बदायूं, बरेली के पास में, तो वहां से बिलोंग करते हैं। तो वो अपने फिजिकल काम के साथ साथ वो यूट्यूब पर भी काम करते थे, यूट्यूब पे। और जब वो यूट्यूब पे काम करते थे तो कहीं ना कहीं उनको मेरे से ज्यादा कस्टमर मिल जाते थे। मैं उस एक महीने में अगर 10 कस्टमर क्रिएट कर पाता था फिजिकली भाग दौड़ करके, तो वो एक महीने में 50 और 60 70 80 90 कस्टमर क्रिएट कर देते थे, वो भी ऑनलाइन घर पे बैठ करके। तो एक बार उन्होंने कहा मुझसे, बताया कि आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं, जहां आप 10 कस्टमर क्रिएट करते हैं वो तो आप करते ही हैं, लेकिन आप इस तरीके से अगर आप काम करेंगे ना, तो आपके और भी ज्यादा कस्टमर जो है यहाँ पर क्रिएट होने लगेंगे। तो एक मेरे अंदर जो एक माइंडसेट आया वो था कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को हम कैसे बना सकते हैं। तो उन्होंने मुझे वहां पे काम करना सिखाया कि यूट्यूब पे जो है हम काम कैसे करते हैं, कस्टमर कैसे बनाते हैं। तो वो मेरा एक पहला एक्सपीरियंस था। उन्होंने मुझे वहां पे यूट्यूब पे किस तरीके से चैनल बनाते हैं, वो ए टू जेड उन्होंने मुझे काम करना वहां पे सिखाया था। ये मेरी एक पहली शुरुआत थी 2018 के अंदर, मार्च महीने के अंदर मैंने अपना यही वाला जो चैनल मैंने क्रिएट किया था, जिसपे आज लगभग 1,65,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं। और आज अगर मैं अ, जितना भी मैं थैंक्स बोलना चाहूँ अपने भाई का, वो बहुत कम है। कितने चैनल हैं, और आपको वैसे बहुत-बहुत मुबारक हो इतने सब्सक्राइबर की और इतनी कामयाबी की। और मेरी सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इनके मनिंदर जी के जिन लोगों ने अभी तक उनको वॉच नहीं किया, उनके चैनल को वॉच कीजिए, और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, और ऑन पैसिव के हवाले से भी, और टेक्निकल इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी मिलेंगी। और उन्होंने डिफरेंट पर्पसेस की वजह से डिफरेंट चैनल बनाए हैं, तो वो ज़रूर देखिएगा। उन तमाम चैनल्स के लिंक मैं इस लाइव के बाद डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जी, आप कंटिन्यू कीजिए। तो ये जो मेरा पहला चैनल था 2018 में मैंने क्रिएट किया था, ज्यादा से ज्यादा हम कस्टमर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मेन फोकस हमारा ये होता है कि अगर हम सोशल मीडिया की अगर हम ताकत को पहचान लेते हैं कि हम सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा अगर हम फोकस करते हैं, तो अगर आप टेक्नोलॉजी बेस पे या टेक्निकल रूप से जो भी आप काम करते हैं, अगर आप अपने बिजनेस को लेके जाते हैं, तो आप एक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच रखते हैं। हम फिजिकली उतने लोगों तक हम नहीं पहुंच पाते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पाकिस्तान के अंदर भी अगर फॉर एग्जाम्पल कोई कस्टमर बनाना चाहूं, तो मैं वहां पे डेली नहीं जा सकता। लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम टेक्निकली रूप से जो है कहीं भी पूरे वर्ल्ड में कस्टमर क्रिएट कर सकते हैं। तो वहां पे मैंने अपने उसी जो एमएलएम मेरी एक पहली कंपनी थी उसको लेकर के मैंने वहां पे काम करना शुरू किया था, जिससे कि मुझे एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला वहां पे। और जरूरी नहीं है कि वहां पे मैं कौन सा काम करता था या किस टाइप के प्रोडक्ट थे, लेकिन वहां पे जो एक जिस टाइप से एक एजुकेशन सिस्टम जो उन्होंने एक डेवलप किया हुआ था, वो एजुकेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जो कि आज भी मेरी लाइफ के अंदर काम आ रहा है। उन्होंने एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया था जो अगर मैं कहीं पर भी, चाहे वो डिजिटल बिजनेस हो, चाहे वो ट्रेडिशनल बिजनेस हो, वो हर जगह काम आ रहा है आज। और आज मैं उस हमारे
हेड ऑफ द कंपनी का मैं भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। लेकिन सीखने वाला अगर कोई बंदा होगा तो वो कहीं से भी सीख जाएगा, लेकिन जो सबसे ज्यादा पैसे पे फोकस करेगा, सीखने पे फोकस नहीं करेगा, तो वो आने वाले टाइम के अंदर वो उतना आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि सीखना एक अलग चीज होती है, वो आपकी पर्सनल लाइफ में भी काम आ सकती है, आपके बिजनेस में भी काम आ सकती है। इवन आज हम इस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं ऑन पैसिव के अंदर, तो आज मेरी बहुत सारी जो चीजें हैं जो मैंने पहले डायरी बना के रखी हुई हैं, आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत सारी मैंने डायरी भी बनाई हुई थी। उसमें से एक-एक चीज आज मेरे बहुत ज्यादा काम आती है। आज मैं लोगों को अगर एक अच्छी गाइडेंस दे पाता हूं तो ये सिर्फ और सिर्फ एक सही एजुकेशन सिस्टम का ही कमाल है। एक राइट एजुकेशन सिस्टम होना हर कंपनी के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है, और यही चीज आज हम यहाँ पर जितने भी फाउंडिंग मेंबर्स हैं यही कर रहे हैं, एक राइट एजुकेशन दे रहे हैं हम यहाँ पर। तो इस तरीके से मेरी वहां पे एक जर्नी स्टार्ट हुई थी, और जिसको लेकर के मैंने यूट्यूब पे काम करना स्टार्ट किया, और आज मेरा वही पर्पस है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो इसी तरीके से उसी दौरान 2020 में जो है मैंने एक दूसरा भी अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक ही चैनल के ऊपर बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है अलग-अलग प्रकार की इंफॉर्मेशन को जो है डाल दिया जाए, क्योंकि अलग-अलग जब कैटेगरी होती है तो आपको काम करना आसान होता है, लोगों को समझना आसान होता है। तो इस वाले चैनल पर जिस पे मेरे लगभग 1,65,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैंने एक ही चीज को प्रमोट किया, और यहाँ पे आज जो मैं लेकर चल रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ है ऑन पैसिव की जर्नी आज की डेट में। और यहाँ पे इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ ऑन पैसिव की ही वीडियो मिलेंगी, ऑन पैसिव का ही सारा डाटा मिलेगा, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, मोटिवेशन इन्फॉर्मेशन एंड स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी चीजें हैं। तो एक हमें अपने यूट्यूब चैनल को प्रोफेशनल बनाना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और मैं आपको एक चीज और इंटरेस्टिंग चीज और बताऊं सर, हमारे जितने भी सोशल मीडिया पेज होते हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, आपके किसी भी पेज पर अगर कोई व्यक्ति जाता है तो वो आपके इंटेंशन को भी जो है पहचान जाता है कि आप किस इंटेंशन के व्यक्ति हैं, आपकी कैटेगरी क्या है, आप किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, आपका वो सब कुछ पहचान जाता है। और फिर वहां पे आपको उन्हीं लोगों की एक एक ट्रैफिक मिलती है जो आपके जैसे कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो एक बिजनेस बिल्ड होने में एक बहुत बड़ा हेल्प होता है। तो एक कैटेगरी जो होती है ना, हम कौन से माइंडसेट के लोग हैं, अरे ये तो यार किसी एमएलएम से बिलोंग करते हैं, ये तो किसी ऑन पैसिव से बिलोंग करते हैं, अरे ये तो किसी म्यूजिशियन है, ये तो म्यूजिक बजाते हैं। तो इस टाइप से कैटेगरी का भी पता चल जाता है हमारे इस फेसबुक पेज से या हमारे यूट्यूब चैनल से। तो ये भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है हमारे बिजनेस के ऊपर।